क्या कोरोना वायरस से भी ज्यादा भयानक महामारी इस दुनिया में भविष्य के अंदर आने वाली है? आज इस प्रश्न को लेकर के पूरे इज़राइल के अंदर एक सनसनी फैली हुई है और उसका कारण है कि प्राचीन यहूदी ग्रंथ जोहार में एक भविष्यवाणी दी गई है जो कुछ ऐसा ही बताती है। द वॉचर्स में आज हम यहूदी ग्रंथ जोहार की उस पुरानी भविष्यवाणी को देखने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर इस बात को बताती है कि अंत के दिनों में एक भयानक महामारी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगी। लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक बात जो है वो ये है कि जोहार की वो भविष्यवाणी इस बात को बताती है कि उस महामारी के फैलने के बाद उसके कुछ समय के बाद एक और बड़ी महामारी जो है वो दुनिया में आएगी जो कि उस पहली बड़ी महामारी से भी बहुत ही ज्यादा भयानक होगी। जितना ये बात सुनने में हमको भयावह लगती है उतनी ही भयावह वो भविष्यवाणी है जो जोहार नाम के यहूदी ग्रंथ में दी गई है। दरअसल जोहार की उस प्राचीन भविष्यवाणी में इस बात को बताया गया है अंत के दिनों में जब मसीह का समय आ जाएगा तब एक वायरस आएगा जिस पर लोग कुछ हद तक काबू भी कर लेंगे। जब वह दुनिया के देशों में फैल जाएगा और उसके बाद यह नहीं कहा जा सकता कि कितना बाद दूसरा वायरस आएगा जो उसके जैसा ही होगा लेकिन पहले वायरस से भी बुरा होगा। जोहार की यह भविष्यवाणी जो है वो साफ तौर से इस बात को बताती है कि अंत के दिनों में एक भयानक वायरस जो होगा पूरी दुनिया के देशों के अंदर फैल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जोहार की यह भविष्यवाणी बताती है कि उस वायरस के खत्म होने के बाद कुछ समय के बाद, और यह नहीं बताया गया है कि कितने समय के बाद, लेकिन कुछ समय के बाद एक दूसरा भयानक वायरस पूरी दुनिया के अंदर फैलेगा जो कि उस पहले वायरस से भी ज्यादा खतरनाक होगा। और इसीलिए आज इज़राइल के अंदर जब कोरोना वायरस फैला हुआ है और पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस का हाहाकार मचा हुआ है, तब जोहार की ये भविष्यवाणी जो है वो इज़राइल के एक युवा रब्बी जिनको याकूब यगेन के नाम से जाना जाता है उनके द्वारा सामने लाई गई है। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि आज से 1 महीने पहले इज़राइल के इस युवा रब्बी के द्वारा इज़राइल के अंदर अपना एक संदेश दिया गया था, एक सरमन दिया गया था 1 माह पहले। और अपने संदेश में 1 महीने पहले ही रब्बी याकूब जो है उन्होंने जोहार की इस भविष्यवाणी के आधार पर इस बात को बता दिया था कि कोरोना वायरस जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बेकाबू हो जाएगा। और रब्बी याकूब ने इस बात को भी कहा था कि आज इजरायली सरकार जो है वो इस कोरोना वायरस को बहुत हल्के में ले रही है, लेकिन उसकी इजरायली सरकार को एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और आज हम देखते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो इजराइल के अंदर भी भयानक रूप से फैल रहा है और इजरायली सरकार के हाथ से बात जो है वो निकली चली जा रही है। और इसीलिए अपने सरमन में 1 माह पहले जो संदेश रब्बी याकूब यगेन ने यहूदियों को प्रदान किया था, उस संदेश के अंदर जोहार की इस भविष्यवाणी का रेफरेंस देते देते उन्होंने इस बात को भी बहुत जोर देकर के यहूदियों को बताया था कि जोहार के अनुसार हम अंत के दिनों में हैं। हम अंत के दिनों की तरफ नहीं जा रहे हैं बल्कि हम अंत के दिनों के अंतिम चरण में आ गए हैं और अब हम मसीह की ओर जा रहे हैं। जोहार की भविष्यवाणी के आधार पर रब्बी याकूब ने इस बात को स्पष्ट रूप से यहूदियों के सामने उस संदेश में रख दिया था और उन्होंने इस बात को बताया था कि हम अंत के दिनों के भी अंत में अब आ गए हैं क्योंकि जोहार की यह भविष्यवाणी पूरी हो रही है। दूसरी ओर यदि हम बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर अपना ध्यान लगाएं तो जैसा जोहार की भविष्यवाणी में लिखा हुआ है और बताया हुआ है कि एक महामारी के बाद दूसरी और भी बड़ी महामारी इस संसार के अंदर आएगी, बिल्कुल वैसा का वैसा हमको जो भविष्यवाणियां यीशु ने अपने शिष्यों को प्रदान की थी उन भविष्यवाणियों के अंदर पढ़ने को मिलता है। यीशु ने इस बात को अपने शिष्यों को बताया था कि अंत के दिनों में इस संसार में इतना भारी क्लेश होगा
जो जगत के आरंभ से लेकर कभी भी इंसान ने नहीं देखा होगा। साथ ही यीशु ने यह भविष्यवाणी भी अपने शिष्यों को प्रदान करी थी अंत के दिनों के लिए, कि अंत के दिनों में भय के कारण और आने वाली घटनाओं की बाट जोते जोते लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। यानी जैसा कि जोहार की भविष्यवाणी में बताया गया है कि एक बड़ी महामारी के बाद दूसरी बड़ी महामारी इस संसार के अंदर आएगी, उसी प्रकार से यीशु ने भी इसी बात को अपने शिष्यों के सामने रख दिया था कि एक विपत्ति बीतने के बाद लोगों के सामने दूसरी विपत्ति आएगी और इतना भारी क्लेश संसार में होगा कि भय के कारण और संसार पर आगे आने वाली घटनाओं की बाट जोते जोते लोगों के जी में जी ही नहीं बचेगा। लेकिन दूसरी ओर आज बहुत सारे मसीहों के द्वारा यह प्रश्न भी किया जाता है कि यदि तालमुद की भविष्यवाणियां पूरी हो भी रही हैं तो इससे हम मसीहों को क्या लेना देना है, क्योंकि यदि हम यह मानते हैं कि तालमुद में लिखी बातें पूरी हो रही हैं तो यह तो तालमुद को बाइबल के बराबर ऑथेंटिक मानने जैसा हो जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझने वाली बात यह है कि तालमुद की भविष्यवाणियों का रेफरेंस यदि हम अंत के दिनों को समझने के लिए लेते हैं तो इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं हो जाता है कि हम तालमुद को बाइबल के जितना ऑथेंटिक मान रहे हैं, क्योंकि खुद यहूदी लोग भी तालमुद को बाइबल के जैसी ऑथेंटिसिटी नहीं देते हैं। यहूदी खुद भी इस बात को मानते हैं कि बाइबल सारी परंपराओं और यहूदी ग्रंथों के ऊपर है। दरअसल तालमुद यहूदी परंपराओं और बाइबल पर लिखी कमेंट्रीज के कंपाइलेशन को कहा जाता है। जितनी भी भविष्यवाणियां तालमुद में पाई जाती हैं उनको बाइबल की भविष्यवाणियों के आधार पर ही प्राचीन यहूदी ज्ञानी पुरुषों के द्वारा लिखा गया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मसीहों के लिए यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हम तालमुद की भविष्यवाणियों को माने या उन पर विश्वास करें, क्योंकि हमारे लिए सबसे बढ़कर परमेश्वर का वचन है जिसका प्रकाशन हमारे जीवनों के लिए पर्याप्त है। लेकिन यदि हम तालमुद या दूसरे यहूदी ग्रंथों में दी गई भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं तो हम जूइश माइंडसेट को समझते हैं कि यहूदी लोग अंत के दिनों को किस प्रकार से देख रहे हैं। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि तालमुद का उपयोग हम सिर्फ एक रेफरेंस बुक के तौर पर ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे बढ़कर बाइबल की बातें और बाइबल की भविष्यवाणियां हैं। देखिए, यह एक बिल्कुल स्पष्ट बात है। यदि हम तालमुद की भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं तो यह हमारी खुद की मर्जी है, और यदि नहीं पढ़ते हैं तो इससे हमारा कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का इंस्पायर्ड वर्ड है। तालमुद जो है वो परमेश्वर का इंस्पायर्ड वर्ड हमारे लिए नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली ऐसा सोचता हूं कि यदि यहूदी रब्बी तालमुद की किसी भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं तो हम अंत के दिनों को एक दूसरे दृष्टिकोण से समझने के लिए उस भविष्यवाणी को इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसको एक झलक के तौर पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जोहार नाम का जो यहूदियों का ग्रंथ है, जिसको तालमुद का ही एक भाग माना जाता है, उसके अंदर अंत के दिनों की एक बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी दी गई है। और यहूदी रब्बियों का ऐसा मानना है, और विशेष करके रब्बी याकूब यगेन का ऐसा मानना है कि कोरोना वायरस के इस संसार में फैलने के साथ ही जोहार की उस भविष्यवाणी का एक भाग जो है वो पूरा हो चुका है और दूसरा भाग अब पूरा होना बाकी रह गया है।